गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं पंचतत्वों की कहानी नेक्स्ट लेसन 6th लेसन शुरू कर रही हूँ बच्चे। पंचतत्व देखिए, यह मनुष्य के जीवन में बहुत मुख्य वस्तु है। वो कौन कौन से है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह है मनुष्य के जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 5 वस्तु, इसके बिना हमें नहीं रह सकते हैं। किसके बिना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के बिना। देखिए, आकाश के नीचे है, पृथ्वी के ऊपर है, हमेशा जल पीते हैं। और अग्नि, देखिए अग्नि मतलब फायर, आग। या आग की सहायता कुछ ना कुछ हमें पका कर खाते हैं। वायु भी सेवन करते, वायु मतलब एयर। इसके बिना मैं नहीं रह सकते। एक नहीं तो भी हमें जीवित नहीं रहेंगे, निर्जीव वस्तु हो जाएंगे। इसलिए पंचतत्व, पंचतत्व मतलब क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये मनुष्य के जीवन में बहुत के बारे में यहाँ दिया गया है। देखिए बच्चे, ओके, थोड़ा सा स्टार्टिंग में है वो इम्पोर्टेंट। देखिए, वेद में पंच महाभूतों की चर्चा मिलती है। भूतों की यही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की चर्चा मिलती है। इसमें कहा गया है कि सृष्टि निर्माण पंच तत्वों से हुआ है। आयुर्वेद में चर्चा किसके बारे में? ये 5 वस्तुओं के बारे में कि सृष्टि, मनुष्य शरीर का निर्माण। सृष्टिदाता कौन है? भगवान। सृष्टि और मनुष्य शरीर का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है। वो पंच तत्वों के नाम क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये है पंचतत्व। इनके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। इनके बिना हमें जीवित नहीं रह सकेंगे। आकाश के बिना भी नहीं रह सकेंगे, जल के बिना, अग्नि, वायु और ये पृथ्वी के बिना भी हमें नहीं रह सकेंगे। बहुत संभव की बात है, असंभव की बात है। यह संभव नहीं है। एक नहीं तो भी हमें मर जाएंगे। ये पांचों तत्व इंद्रियों के 5 गुणों के साथ भी जुड़े हैं। जैसे पृथ्वी तत्व को इंद्रिया के 5 गुणों सुनना, छूना, देखना, चखना, सूंघना द्वारा जाना जा सकता है। जल की कोई गंध नहीं होती, लेकिन इसे सुना, छूना, देखा व चखा जा सकता है। देखिए बच्चे, ये किस तरह पृथ्वी तत्व को इंद्रिया के 5 गुणों हैं। वो कौन कौन से गुण हैं? सुनना, छूना, देखना, चखना, चखना मतलब टेस्ट देखना, सूंघना स्मेल देखना, ये द्वारा जाना जा सकता है। मनुष्य के 5 तत्व इंद्रिया के 5 गुणों के साथ ही जुड़े हैं। वो 5 गुण कौन से हैं? सुनना, छूना, देखना, चखना और सूंघना द्वारा जा सकता है। देखिए, जल की कोई गंध नहीं होती। गंध मतलब डर्टी, गंध नहीं होती, लेकिन इसे सुना, छुआ, देखा जा सकता है। किसको? जल, पानी को। अग्नि को सुना, देखा व महसूस किया जा सकता है। देखा व महसूस किसको? अग्नि को। अग्नि को सुना, देखा व महसूस किया जाता है। वायु को भी सुन और महसूस कर सकते हैं। वायु को भी सुन और महसूस किया जा सकता है। और अग्नि को भी सुना, देखा व महसूस किया जा सकता है। आकाश केवल ध्वनि का माध्यम है। आकाश ध्वनि का माध्यम। कैसे कौन इस ध्वनि को सुनते हैं? बादल होने के संदर्भ में, बारिश के समय
धम धूम आवाज करते रहते, ये ध्वनि का माध्यम है। इस नाटक में पंचतत्व 5 पात्रों के माध्यम से अपनी कहानी बताते हैं। कौन कौन है ये 5 पात्र? देख के बच्चे, और अपने प्रयोग के लिए मानव जाति को सचेत भी करते हैं। देखिए, निर्जीव बन गए हैं, सजीव बनने के लिए सब नाटक कर रहे हैं बच्चे। देखिए, पात्र परिचय है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और समय। उसके साथ और एक ऐड हो गया है समय। समय भी एक ऐड हो गए है 5 के साथ। इधर चित्र में भी दिया गया है बच्चे। नेक्स्ट ये चित्र भी है। चित्र में 6 जन हैं। 6 में 3 2 औरत हैं, एक लड़की, और 3 एक 2 लड़का है, एक आदमी है। देखिए बच्चे, पृथ्वी फूल पत्तों के डिजाइन वाली गहरे हरे रंग की साड़ी में, देखिए डार्क ग्रीन में रहने वाली ये औरत का नाम है पृथ्वी। डार्क ग्रीन पहनने वाली साड़ी है ना, वो कौन है? पृथ्वी। जल हल्के हरे रंग के कुर्ते में, देखिए लाइट कुर्ते, लाइट ग्रीन कलर कुर्ते पहने ना, वो है जल। और ये गहरे हरे रंग पहने साड़ी पहनने वाली ये औरत, ये वो कौन है? पृथ्वी। और हरे रंग के कुर्ते पहनने वाला, हरे मतलब हल्के हरे रंग मतलब लाइट ग्रीन कलर कुर्ते पहनने वाला, वो है जल। अग्नि लाल संतरी रंग की साड़ी में, देखिए कौन हो? ये रेड कलर साड़ी पहनने वाली ये औरत है अग्नि। और इधर है ना पृथ्वी। पृथ्वी कौन है? डार्क ग्रीन साड़ी पहनने वाली ये औरत, और रेड कलर साड़ी पहनने वाली ये औरत है कौन हो? अग्नि। वायु सफेद सलवार कुर्ते में बालिका, देखिए सफेद सलवार कुर्ते में बालिका। सफेद सफेद मतलब वाइट, वाइट कलर ये कुर्ते पहनने वाले ये है लड़की। बालिका मतलब लड़की है। आकाश हल्के नीले कुर्ते पाजामा। आकाश का है कौन है? हल्के नीले, नीले मतलब ब्लू पाजामा में वो सभी हम उम्र है, मतलब एज में बहुत कम। समय सुनहरे कुर्ते पाजामे में एक बालक कुछ बड़ी उम्र में, बड़े मतलब उससे सबसे बड़े वाला, बड़ी उम्र में कुर्सी पर बैठा है, वो है सुनहरे। सुनहरे मतलब गोल्डन कलर पैजामा पहनने वाला ये आदमी है, सबसे ये बड़े है। यह है नाटक शुरू हो जाता है। पर्दा उठता है। नाटक के ये मंच को ये पर्दा डालते हैं, पर्दा उठता है। मंच के बीचों बीच एक बड़ी सी कुर्सी पर समय विराजमान है। कौन? कुर्सी में बैठने वाला कौन हो? समय। विराजमान मतलब क्या कहते हैं? बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है ये समय। पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज उसने उत्सव का आयोजन किया है। पर्यावरण दिवस जून 5 को हमें एवरी ईयर क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उस उत्सव का आयोजन किया है। उस दिन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को भी आमंत्रित किया है। तुम्हारे स्कूल में फंक्शन करने के संदर्भ में दूसरे स्कूल वाले प्रिंसिपल, एचएम, टीचर्स या सबको आमंत्रित करते हैं। उस तरह उस जगह पर किसको आमंत्रित किया गया है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को भी वो आने के लिए आमंत्रित किया गया था। मंच पर सज्जा की गई थी। वो
मंच को, स्टेज को, मंच मतलब स्टेज को डेकोरेट किया गया था, सजावट किया, साज सज्जा मतलब सजावट किया गया था। एक एक करके पांचों मंच पर प्रवेश करते हैं। एक एक करके मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, एक एक करके वहां आते हैं।